हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने, इसे पढ़ रहे थे। आज इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें इस चैप्टर के बचे हुए हिस्से को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े जा रहा था और इनका जो बुखार है 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब इसके बाद अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, मतलब ये इतने बीमार पड़ गए थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच। कमज़ोरी दिन दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बांटो, एक होम्योपैथी पैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इस महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी का जो बुखार था वो मामूली नहीं था, बल्कि इसका संबंध किसी तूफ़ान से था कि जो पिछले 9 महीनों से ये बीमार है। कहीं ये अंदर ही अंदर शांत रहकर कोई विध्वंसक, कोई बड़ा रूप ना ले ले। एक तरफ स्कूल बंद था, ये बीमार थे, ट्यूशन में भी जाते रहते थे आमदनी की, क्योंकि इनको ज़रूरत थी पैसों की। किताबें भी बिक नहीं रही थी और सर पर जो कर्जा था वो बढ़ ही जा रहा था। बुखार चढ़े इनको 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, महीने भर, 2 महीने, यहाँ तक कि जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार कैसा होता कि सुबह में तो कुछ भी बुखार नहीं, बिल्कुल ठीक रहते, और जैसे ही शाम होने लगती 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच इनका बुखार बढ़ जाता। और कभी कभी ये सोचने लगते कि इनको तपेदिक तो नहीं हो गया है, टीवी तो नहीं हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज कैसे करा पाएंगे, क्योंकि ये तो इनके बूते से बाहर है। ये इनके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो अपना इलाज कर पाए। और जैसे ही ये सारी बातें ये बोल रहे थे, मानो उनके जीभ पर सरस्वती बैठी हो, कि जैसे उन्होंने जो बोला वो सच हो गया हो। उन्होंने जैसे कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, और उसी तरह ये भी कैसे बीमार पड़ गए। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? पिछले 6 महीनों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, कि ज्वर बुखार से मुक्ति क्या होती है ये चीज़ नहीं जानी।
पर श्यामा को भी अंदर अंदर इनकी चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि कोई भी बीमार पड़ता है तो घर वाले को चिंता हो ही जाती है। तो श्यामा भी इनकी पत्नी थी और उसको भी भीतर भीतर ये चीज़ें खाई जा रही थी, लेकिन वो बस इच्छा बल से इनकी सेवा कर रही थी। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन जी की बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था, क्योंकि वो बीमार रहते थे तो भी काम किया करते थे। थोड़े दुबले पतले हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपने परीक्षा कराओ यानी टेस्ट करवाया, लेकिन यहाँ दवाई न खाने के कारण उनकी पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक आप चिकित्सा या अपने डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। तो ये बात तो मानना ही था, लेकिन उनको डर लग रहा था डॉक्टर को दिखलाने में। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं क्षय बीमारी तो नहीं हो गई है। इसी का नुस्खा उन्होंने लिख दिया डॉक्टर ने, और चिंता मुक्त होकर आराम करने को कहा कि आप चिंता नहीं करो और आराम करो। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ ही विदा होते देखी है। अब क्या बोलते हैं कि खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, जैसे उन्होंने लेखन का कार्य किया था। अब वो कह रहे हैं कि क्या इतने दिन के लिए ही मैं आया था? इतने ही दिन गाना गुनगुनाना, जीवन में संघर्ष करना, दुख झेलना, इतने ही दिनों की थी? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य यानी विधवा, ये भी लिखा है। मर्मवेदी, बहुत दुख पहुंचाना, ये सोचकर ही। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, क्योंकि बहुत दूभर हो गया था। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूंगा, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब ये कह रहे हैं जब जाऊंगा नहीं काम पे, ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो घर कैसे चलेगा? ये जो महंगी महंगी दवाएं हैं ये कहाँ से आएंगी? किताबें भी नहीं बिक रही हैं, तो कर्ज भी कम नहीं हो रहे थे। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसके सामने अगर आप खुद कमज़ोर पड़ जाओगे तो वो भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता को थी, क्योंकि पहले इतना सोचने के लिए इनके पास समय नहीं था, लेकिन अब इतना ज़्यादा समय हो गया कि अब दिन भर इनको चिंता ही खाई जाती है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। सबसे ज़्यादा चिंता थी कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी सांस जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी। वो कर्ज को चुकाना चाहते थे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाते रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? अब उसको कह रही है श्यामा कि जब आप इतना चिंतित होगे तो आपको जो दवा है वो क्या असर करेगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्ज है। कर्ज है करीब 100, अन्य मित्रों के 400।
उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। अब ये उनको तसल्ली देने के लिए कह रही हैं। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य बोला होगा, अपने दिल को कड़ा करके ये बात कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी कि हरिवंश राय बच्चन जी चिंता मुक्त हो जाएं। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझ सा अघन्य या जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़ कर नहीं जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जी कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। अब ये सोच रहे हैं कि श्यामा के लिए मैं कर्ज छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं बल्कि अब खुद संघर्ष करूंगा, ठीक होऊंगा, सारे कर्ज चुकाऊंगा। उसी समय उनके कानों में एक आवाज़ आती है कि एक रास्ता अभी भी है। क्या है वो रास्ता? 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी बेचने के लिए आगे रखे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक क्या किया, पाठशाला बनाया। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ ला गए माटी। पर उस समय मैं कैसे जानता, मतलब इनके माता पिता घर बेचने के लिए भी तैयार हो गए थे और हरिवंश राय जी को ये लग रहा था कि उनके जो माता पिता हैं वो अंतिम सांसें अपने घर में लेने के लिए भी नहीं रह पाएंगे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं सभी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। जब मुखर्जी के पास वे गए तो उन्होंने इस तरीके से वाक्य उनको कहा कि पैसे नहीं है। जब इन्होंने कहा तो कहा, इससे तो अच्छा है कि इससे पूर्व मैं कुछ पूछूं या कहूं, तुम जाकर, पैसे नहीं है तो जाकर मर जाओ। तो ये कह रहे थे, इतना तो वो आशीर्वाद देते तो भी इतना मुझे बल नहीं मिलता जितना इस शब्द से मिला है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के, ये बीमारी का नाम है, ये इलाज है कि पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिरज बात लेने का विधान था। एलोपैथी में भी रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था कि अब तो वो दवाई खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे, तो अब यही इलाज इनके पास बच गया था, लुई कुने के पानी का। मैंने BK मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिरज बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि ली, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। हमेशा श्यामा ने उनका साथ दिया।
मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चल चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। श्यामा ने इनकी इतनी सेवा की कि ये अंदर से खुद भी बीमार थी, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं ये बात। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया था उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दो। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। मतलब वो सेवा करते करते इतनी थक चुकी थी, खुद ही अंदर से बीमार हो गई थी और फिर वो नहीं उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 दिनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने आप को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा की, बहुत अपने को दिया, पर वो पराजित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसें तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो चिंता से मुक्त नहीं हो सकी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने देखा कि श्यामा ने किस तरीके से कितना बखूबी साथ निभाया हरिवंश राय बच्चन जी का, और इनके ठीक होते ही कैसे वो चारपाई पे पड़ गई और 216 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि कैसे श्यामा ने जीवन में संघर्ष किया और अपने धर्म को बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।